ये केसी सिन्हा किताब का ट्रिग्नोमेट्री बना लीजिएगा ना, तो आप किसी भी किताब से बनाइएगा, बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। तो इसीलिए आप अच्छी तरीके से कॉपी और पेन निकालो और मेरे साथ साथ बनाओगे तो बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है ना। समझ में भी आएगा, कैलकुलेशन भी सीख जाओगे अगर किसी बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। चलो यहाँ पे अब नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, 20 क्या बोलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। और यहाँ पे कंडीशन भी तो दे ही दिया है कि ए कॉमा जो बी है ना वो तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। चलो फाइंड करना इसमें, तो फाइंड क्या करना था छोटू, तो फाइंड करना था आपको टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या है, और कॉसेक थीटा क्या होगा, ये सबको फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 10th क्लास में आप लोग पढ़े हो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, उसी से निकाल लेना। तो देख लो, तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ना, परपेंडिकुलर तो आपको दिया हुआ है और हाइपोटेनस भी दिया हुआ था, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो था, इसका होल स्क्वायर हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस में बी का स्क्वायर दिया हुआ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको करो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर निकालना था। ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला तुम्हारा इससे कैंसिल हो गया, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ये माइनस में था, दे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा कैपिटल बी स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर, यानी कि b का वैल्यू निकल जाएगा 2ab। क्लियर है। चलो जब ये निकल गया तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था टैन के बारे में। तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना था आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस आपने निकाल दिया 2ab। क्लियर हो गया। चलो सेकेंड में आपको क्या निकालना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, कॉस का उल्टा। तो हाइपोटेनस कितना था तुम्हारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बेस आपको दिया हुआ था 2ab। चलो नेक्स्ट है आपका क्या है, नेक्स्ट आपका कॉसेक। तो कॉसेक थीटा आपको क्या दिया हुआ, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ बच्चा, बोलो। तो हाइपोटेनस आपको दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जाहिर सी बात है ये साइन का उल्टा होता है, देख लो ये जो है इसी का तो उल्टा लिख दिया, बस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पूछा था क्या, साइन थीटा आपको दिया हुआ है, ए बी बड़ा है 0 से, फाइंड करो टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये दिया हुआ है, पाइथागोरस लगाया, बेस निकल गया, फार्मूला पुट कर दिए, टैन सेक कॉसेक निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो 20 में हम आ गए थे, वो टाइप 3 हो गया था। चलो आगे है, आगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ, 21 दिया हुआ। तो 21 क्या दिया हुआ छोटू, तो बोलता है कि सेक ए माइनस ऑफ टैन ए, ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है पी, ठीक है। और ये भी बोलता है कि पी जो होता है ना वो बड़ा है 0 से, चलो ठीक है। और यहाँ पे बोलता है फाइंड करने के लिए क्या, कि आप टैन ए फाइंड करो, सेक ए फाइंड करो, और साथ में आप साइन ए भी फाइंड करो, ठीक है ना। ये फाइंड करने के लिए बोला गया, टैन ए, सेक ए और साइन ए। और जबकि ए जो है ना वो एक्यूट एंगल है, चलो भाई अच्छी बात है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल तो पता ही ना तुम लोग को क्या होता है, नहीं होता है तो समझो, है ना, 90 डिग्री से कम, डेट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो इसके बारे में ध्यान देना क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन है तो आपको बताया कि सेक ए माइनस ऑफ यहाँ पे टैन ए इज इक्वल टू पी दिया हुआ है ना छोटू। चलो कोई दिक्कत नहीं। और तेरे को एक क्वेश्चन पता है, टैन और सेक का जो रिलेशन का आइडेंटिटीज का क्वेश्चन था कि सेक स्क्वायर ए या माइनस ऑफ टैन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है।
तो इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे तुम सॉल्व कर दो छोटू। तो देखो ना यहाँ पे सेक ए प्लस में tan ए तो तुमको पता नहीं है, लेकिन इसका तो वैल्यू ऑलरेडी फर्स्ट में दिया हुआ था ही ना। हाँ, इसको मान लो p हो गया इज इक्वल टू 1। तो यानी कि सेक ए प्लस ऑफ tan ए जो है ना, इसका वैल्यू निकल जाएगा 1/p। क्लियर है? जब ये हो गया तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। एलिमिनेशन तुमको तो आता ही होगा ना, सॉल्व कर देना इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मेथड। तो यहाँ पे सेक ए माइनस हो जाएगा tan ए इज इक्वल टू पी, और दूसरा में दिया हुआ है कि सेक ए प्लस ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है tan ए इज इक्वल टू 1/p। सॉल्व करोगे तो देखो ना ये दोनों कैंसिल हो गया, tan और tan माइनस प्लस है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 सेक ए बनेगा और इसको कीजिएगा तो पी ए प्लस 1/p बना। और सॉल्व करोगे तो 2 सेक ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1/p हो जाएगा। तो सेक ए का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2p हो गया। चलो यहाँ पे आपने सेक का वैल्यू निकाल दिया। जब सेक का निकाल दिया तो अब इससे तुम सबका निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे आप, चलो तो यहाँ पे अब tan का निकालते हैं, है ना, tan ए का निकालते हैं। और tan ए को तुम क्या लिख सकते हो बताओ, तो tan ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1, ये रूट में होता है ना। जैसे कि तुमको तो पता ही है कि 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, और मैंने यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे tan थीटा लिखोगे तो रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, हो गया ना, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इस पे देख छोटू, इस पे आपने सेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल दिया था, क्या निकाला था, ठीक है ना, ये लिखा था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे में सेक का है, तो यहाँ पे लिख दिया मैं पी स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2p का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ 1। ठीक है, सेक का मैंने लिख दिया। अब इसके बाद हमने सॉल्व करते हैं। ये तो होल रूट में हो गया, चलो सॉल्व करो आप। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 4p का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस ऑफ 1 तो है ही तेरे पास। और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर रहने दे, और ये इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4p का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4p का स्क्वायर, है ना। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आता होगा तुम लोग को, है ना, नहीं आता है तो जाओ 9th क्लास 10th क्लास सीखने के लिए, ठीक रहेगा, है ना। तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको कैलकुलेशन से नहीं भी है छोटू, तो इतना भी है कि माइनर हम तुमको बताते चल रहे हैं कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। चलो तो इसको और सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, तो यहाँ पे इसको तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ दो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2ab हो गया, अब माइनस में है 4p का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4p का स्क्वायर हो गया। और सॉल्व करोगे बच्चा तो देखना यहाँ पे p टू द पावर ऑफ 4 रहेगा, प्लस ऑफ 1 है, और 4 में से 2 गए तो 2 ही ना बचेगा, तो 2p का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4p का स्क्वायर, ये तो होल रूट में था ही। और सॉल्व करेगा ना छोटू, तो ए स्क्वायर, ये तो स्क्वायर का स्क्वायर तो कर लोगे ना आप, और इसका भी बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो यहाँ पे होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4p का स्क्वायर, ये भी रूट में है, और रूट से इसको बाहर निकालोगे ना तो p स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई p 2 के साथ आएगा। यह किसका वैल्यू आया, tan का आया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, है ना, यहाँ पे फार्मूला है, फार्मूला पे लग गया है, सब बन जाएगा अपने से। तो अब यहाँ से क्या है, आगे क्वेश्चन और दिया हुआ था तुम्हारा, हम लोगों ने निकाल दिया था किसका, tan का सेक का कहाँ गया जी क्वेश्चन, हाँ tan का और सेक का निकाल दिया, और यहाँ पे साइन का भी निकालना है, साइन ए का भी निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ, देखो ना, साइन का निकालना है और सेक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे तो लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए रूट में, और लिखोगे तो 1 को 1 छोड़ना माइनस, और इसको क्या लिखते हो 1 बाय साइन सेक स्क्वायर ए लिख दिया मैं, कॉस का उल्टा सेक ही होता है, ठीक है छोटू। चल तो अब यहाँ पे तू सॉल्व करेगा ना,
तो इसको ऐसे रहने देना, 1 को 1 छोड़ देना, -1 भी छोड़ देंगे, और सेक का तो वैल्यू ऑलरेडी यही था ना, तो ये वाला लिख देंगे यहाँ पे। तो पी स्क्वायर प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई 2p, इतना का क्या था, होल स्क्वायर था आपका, है ना। इसको और सॉल्व करोगे ना तो क्या करोगे आप, तो 1 रखना, माइनस ये रेसिप्रोकल लेते, तो पहले इसको तोड़ देना आप। तो 1/p² प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4p का स्क्वायर हो गया। और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 छोड़ देना, माइनस में हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो 4p का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई p² प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर हो गया। इसको भी एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम लेने आता ही होगा तुम लोग को, p² प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, तो ये वाला इधर चल जाएगा, p² प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस में 4p का स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। और सॉल्व करोगे तो तुमको पता ही है, इसको तोड़ना ही पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो a² प्लस b² प्लस ऑफ 2ab हो गया, माइनस में 4p का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई p² प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर इधर में भी था, और ये पूरे का हमने तोड़ दिया। और सॉल्व कीजिएगा छोटू, देखो ना यहाँ पे 2p का स्क्वायर 4p का स्क्वायर, तो p⁴ प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2p का स्क्वायर बनेगा, होल डिवाइडेड बाई p² प्लस ऑफ 1 होल स्क्वायर था ही, रूट है ही। इसको और सॉल्व करोगे तो p² माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर बनता है, और नीचे में p² प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर बनता है रूट में। पता है क्यों, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा तो p² माइनस 1 और p² प्लस 1, ये आपका निकला, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या था 21 था ना, तो 21 कंप्लीट हुआ, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे कुछ देर में, आगे है क्वेश्चन नंबर 22। में क्या बोलता है, 22 में बोल रहा है कि मान लो कि यहाँ पे साइन ए है, दिया हुआ है कि ए और बी एक्यूट एंगल है, साइन ए बाई कॉस साइन बी कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, और साथ में दिया हुआ है कि tan ए होल डिवाइडेड बाई tan बी, इसका वैल्यू दिया हुआ है √3। तो फाइंड कीजिए आप ए का वैल्यू और साथ में बी का वैल्यू, ठीक है। ये है आपके पास क्वेश्चन, ए और बी एक्यूट एंगल है, साइन ए बाई साइन बी इज इक्वल टू √2 है, और tan ए बाई tan बी इज इक्वल टू √3 है, तो फाइंड ए एंड बी, ये आपको फाइंड करना है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो इसको। तो कैसे करोगे सॉल्व, देखो सबसे पहली बार ये तो तुमको दिया हुआ है, मान लो कि साइन ए बाई साइन बी कितना दिया हुआ है, √2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, तो साइन ए का वैल्यू निकाल दोगे, तो √2 और यहाँ पे साइन बी चल जाएगा, ठीक है ना, रहने दो। चलो इसको मान लो कुछ इक्वेशन फर्स्ट, एंड दूसरा में क्या दिया हुआ है कि tan ए है tan बी है, इसका वैल्यू दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सॉल्व करोगे तो सुपर कन्वर्ट कर दोगे तो साइन ए बटा कॉस ए, और इसको सॉल्व करोगे तो साइन बी बटा कॉस बी इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो साइन ए और ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो कॉस बी और होल डिवाइडेड बाय कॉस ए और साइन बी हो जाएगा इज इक्वल टू √2 हो गया ना। ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ए बाई बी बाई सी बाई डी होता है, तो पता ही है कैसे प्रोपोजल करते हैं, हो गया। तो इसके बाद देखो साइन ए बाई साइन बी ऑलरेडी दिया होता है, इसका वैल्यू √2 तो लिख दिया मैंने √2, और कॉस बी बटा कॉस ए है यहाँ पे इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे √2 रखना, और साथ में क्या है, साथ में कॉस बी है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 है, कॉस ए है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा छोटू, तो 2 कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो अब क्या करना कि 2 को 2 छोड़ना, और वो कॉस स्क्वायर का क्या होता है 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी तो होता ही है, पता है, और 3 को 3 इसको भी सॉल्व करेगा तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी हो गया, ठीक है। चलो
तो सॉल्व भी कीजिएगा ना, तो 2 को 2 छोड़ देना और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई 2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 साइन स्क्वायर बी रख लेना। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई 3 और माइनस 3 साइन स्क्वायर ए था यह ना, ए हो गया है ना, ये वाला ए ये। ठीक है, और क्या करोगे छोटू, तो देखो यहाँ पे ना हम लोग साइन ए का वैल्यू निकाले थे, है ना, साइन ए का वैल्यू इतना निकाले थे, तो साइन ए का वैल्यू जहाँ पे है वहाँ पुट कर दो, तो आप ना 2 को 2 छोड़ देना और फिर 2 साइन स्क्वायर बी रख लो। ठीक है, और क्या है छोटू, आगे यहाँ पे 3 को 3 छोड़ देंगे, फिर 3 है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए का वैल्यू यहाँ पे था √2 और साइन बी दिया हुआ है ना, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व भी कीजिएगा, तो जैसे लिखा हुआ था 2 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3 को 3 छोड़ देना। अब देखना ये तो स्क्वायर था ना, स्क्वायर था, स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, तो माइनस में हो गया 6 साइन स्क्वायर बी हो गया। क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ से काम करते हैं। अब तो यह माइनस में है, तो इसको उठा के इधर पटक दे, तो 6 हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और माइनस 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बी ही था, इज इक्वल टू 3 और माइनस ऑफ 2 हो गया, तो इसको सॉल्व करेगा तो 4 हो जाएगा साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1/4, तो साइन बी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, प्लस माइनस में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव ही रखना। तो साइन बी, तो साइन के केस में 1/2 होता है, साइन कितना का बोलो, साइन 30 का होता है, तो यहाँ पे लिख देना साइन 30, साइन साइन खत्म, तो बी का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। और जब बी का वैल्यू निकल गया तो आप ए का भी वैल्यू निकालना था, तो कैसे निकालोगे, फिर से यही फर्स्ट क्वेश्चन में जाओ, वहाँ पुट कर देना। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या बताया गया था, साइन, तो साइन ए रखना इज इक्वल टू √2 तो रखना, और यहाँ पे साइन बी था, तो बी का वैल्यू 30 हो गया, तो साइन ए इज इक्वल टू √2 तो है ही, साइन 30 का 1/2 हो जाएगा, कैंसल 1/√2 हो गया, तो साइन ए, और साइन के केस में 1/√2 किसका होता है, साइन 45 का होता है, तो ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा 45, ठीक है ना, और बी का वैल्यू 30। ठीक है, चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। ठीक है ना, चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 क्या बोलता है, 24 में बोल रहा है, सॉरी 23 ना, 22 के बाद 23 हो जाएगा। 23 में क्या बोल रहा है छोटू, कि अगर tan थीटा है और प्लस cot थीटा है, इसका वैल्यू 2 आ रहा है, तो फाइंड करके बताइए यहाँ पे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। चलो देखते हैं क्या बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन में, सॉल्व कीजिएगा। तो tan थीटा को तो tan थीटा छोड़ देना, इसको तो हम लिखते हैं 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 है ही आपके पास, यहाँ पे LCM रखोगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 प्लस में 1 था, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे tan थीटा हो गया आपके पास, इज इक्वल टू 2 है ही, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा फार्मूला, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया tan थीटा ही हो गया, इज इक्वल टू 2 है। इसको और सॉल्व करेगा तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो साइन थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा बराबर 2 है, तो ये वाला cos से ये वाला को कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया ये दोनों, है ना, इतना, ये वाला इधर गया, तो ये वाला ऐसे ही था ना मल्टीप्लाई में, तो क्या निकल जाता छोटू, 1/sin थीटा बच जाता, फिर cos थीटा बच जाता बराबर 2 बच गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना था ना, तो वैल्यू यहाँ से तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन और क्या एक तरीका हो सकता है, क्या कि यहाँ पे 2 साइन थीटा और cos थीटा हो जाएगा, तो 1 को 1 छोड़ेंगे, या 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, तो 1 के तो साइन 2 थीटा तो हम लिख देंगे, और 1 का वैल्यू होता है साइन 90 होता है, तो साइन साइन खत्म, तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45। ठीक है, ये आपका निकलेगा। और आगे
ये आपका हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप हो गया कंप्लीट। साइन थीटा निकालना था तो यहाँ पे लिख देना साइन थीटा। तो साइन और थीटा का वैल्यू 45 हो गया, तो यानी कि 1/√2 आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलो यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे तुम लोग को दिक्कत होगा यहाँ पे कि मल्टीपल एंगल का फर्स्ट फॉर्मूला लग रहा है 2 sin थीटा cos थीटा का sin 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे अभी आप पढ़े नहीं हो क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ है, ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सॉल्व करना है बिना कोई फार्मूला लगाए हुए, मतलब कि आइडेंटिटीज़ तक का फार्मूला लगाए हुए। कोई बात नहीं, देखते हैं कभी और। चलो कोई बात नहीं, आगे हम लोग निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अगर बनाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है ए। ठीक है, तो साबित करके बताना, प्रूव डैट कि साइन टू द पावर ऑफ 6x कॉस टू द पावर 6x जो है 1 - 3/4 ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर है, और जबकि आपको बताया गया कि ए स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो चलो सॉल्व करते हैं। चलो तो देखो छोटो, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है साइन टू द पावर 6x और कॉस टू द पावर 6x, यही तुम्हारा मेन हथियार है, इसी पे काम करना है। तो इसको एडजस्ट कर लो आप। तो इसी को सॉल्व करके तो इतना लाना था, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है ही, तो आप पहले इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो साइन टू द पावर स्क्वायर का हो जाएगा क्यूब और कॉस टू द पावर स्क्वायर का हो जाएगा क्यूब, तो ए का क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो, तो ए प्लस बी, अब ब्रैकेट में हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू हो गया 1, तो कहानी खत्म। तो ये बच गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो साइन टू द पावर ऑफ 4x बचेगा और कॉस टू द पावर ऑफ 4x बचेगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स बचा, यही है आपके पास। और सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा छोटू, देख लो। तो इसको तो पता है कि साइन टू द पावर का स्क्वायर कर देना और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर देना, माइनस में तुम्हारा क्या है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, और ये पहले से था साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। सॉल्व करोगे इसका वैल्यू हो जाएगा 1, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1, और यहाँ पे देखो 2 बार है, यहाँ पे 1 बार, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, तो अब देख छोटू, तो यहाँ पे इसको सॉल्व और करते हैं। क्या करेंगे बता, है ना। तो यहाँ पे और सॉल्व करने के लिए ना, तो ये वाला चीज़ को तुमको तोड़ना था, है ना। दोनों को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता, फिर उसके बाद इसका वैल्यू निकालता, यहाँ पुट कर देता, जो हम लोग निकाले नहीं हैं। तो कोई बात नहीं है, तो कैसे तुमको बताएं इसमें ही, चलो मान लेते हैं यहाँ फर्स्ट हो गया तेरा। ठीक है, तो जो आपको दिया हुआ था नाउ, क्या दिया हुआ था कि साइन एक्स दिया हुआ था और कॉस एक्स दिया हुआ था, और इसका वैल्यू था ए, यही था ना। तो हम क्या किए कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए। ठीक है, ये वाला जो था आपका, तो इसको हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस में 2 साइन एक्स और कॉस एक्स हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, और फिर प्लस में दिया हुआ है कि 2 साइन एक्स और कॉस एक्स से बराबर ए स्क्वायर। तो अब क्या करोगे छोटू, तो ये वाला उठा के उधर पटक देना, तो 2 साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू निकल गया ए स्क्वायर माइनस 1, ये निकला ना। चलो, तो यहाँ पे तो निकल गया। तो
अब यही चीज़ को यहाँ पटक देना, तो यहाँ पे एक और स्टेप लिखोगे तो क्या, तो साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1/2, आया ना। तो अब यही जो वैल्यू है इसका 2 मान लेते हैं और यही जो है ना वो फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। चलो तो पुट करेंगे जो भी है यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था आपका क्या था, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, यही था ना। तो अब देखो 1 को 1 छोड़ना, 3 को 3 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू देखो साइन एक्स और कॉस एक्स था ना, इसका वैल्यू इतना निकाले थे। तो यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा लिखेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 और इसका वैल्यू जो था वो हो गया ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इतना का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर लो इसको। तो 1 माइनस, तो 3 को 3 छोड़ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा तुम्हारा 4। तो यहाँ पे 1 माइनस 3/4 और ए स्क्वायर इतना का होल स्क्वायर, और यही आपको साबित करना था। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। हालांकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबसे पहली बार ये काम करना चाहिए था, उसके बाद इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब यही पकड़ ली थी यहाँ से इतना काम कर दिए और ये लोग सॉल्व करने के बाद ये वाला हम इसमें पुट कर दिए, कहानी ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। इस तरह से टाइप 3 भी कंप्लीट हो गया। वेट करना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है टाइप 4 का, टाइप 4 का 25। तो 25 में क्या बोलता है कि इसमें दो क्वेश्चन है। एक बोलता है कि x का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, h प्लस ए कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा में दिया हुआ है तुमको, है ना, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू के प्लस बी साइन थीटा है। और क्वेश्चन में बोलता है कि एलिमिनेट थीटा, थीटा को एलिमिनेट करना है। तो क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे ना, तो पहले इसको उठाकर इधर ले आना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ एच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो इसको इधर ले आओगे तो x माइनस ऑफ एच होल डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑन बोथ साइड। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ एच बाई ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। फिर सेकंड में इधर आओगे तो y माइनस ऑफ के इज इक्वल टू बी साइन थीटा हो जाएगा। तो y माइनस ऑफ के बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस ऑफ के बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे करना क्या, एडिंग, है ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट वाला में था कॉस स्क्वायर थीटा, सेकेंड वाला में था साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर में हो जाएगा x माइनस ऑफ एच बाई ए का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस ऑफ के होल डिवाइडेड बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस ऑफ एच बाई ए का स्क्वायर प्लस y माइनस के बाई बी का होल स्क्वायर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, ये थीटा से इंडिपेंडेंट है, बस समझ में आया। तो यही हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, जैसे कि इसी पे एक और क्वेश्चन था, क्या था भाई, कि x का वैल्यू दिया हुआ है x कॉस थीटा माइनस ऑफ y है साइन थीटा है, ठीक है, इज इक्वल टू ए दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकेंड में तुमको दिया हुआ क्या, x साइन थीटा है और प्लस में दिया हुआ है y
कॉस थीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ बी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो इसमें भी तुमको बोलता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा करके दिखाओ, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो कैसे करोगे, तो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड देन एडिंग। तो क्या हो जाएगा छोटू, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा छोटू, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। कंप्लीट हो गया, इसका प्लस के साइन है, इसको लिखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर लिख देना, बी का स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2ab साइन थीटा एंड कॉस थीटा हो गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जो कट रहा है काट दो छोटू, तो ये वाला बात और ये वाला प्लस माइनस वाला कैंसिल हो गया। तो अब देखो छोटू, ये वाला और ये वाला दोनों में क्या है कि एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और यहाँ पे तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा बना। ठीक है, अब ये दोनों में देखो, इस दोनों में से प्लस में वाई स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाकी जो बच गया सो लिख दो। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यही आपको साबित करना था, है ना। यानी कि यहाँ पे भी क्या समझ रहे हो कि विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, इस तरह से ये भी कंप्लीट हुआ। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे है, इसमें क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है ये कि एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू m है और यहाँ पे सेक एक्स और कॉसेक एक्स का वैल्यू n है, तो साबित कीजिए कि यहाँ पे ये होता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इधर मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो क्या है, तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका वैल्यू दिया हुआ है m, और दूसरा में आपको दिया हुआ है कि सेक एक्स, है ना, प्लस कॉसेक एक्स, इसका वैल्यू है n। तो मुझे प्रूफ करके बता कि n अब ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस ऑफ 1 जो है वो 2m आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करोगे, तो यहाँ पे m है तो m का वैल्यू पुट कर देना और n का वैल्यू पुट कर देना, तो n का वैल्यू सेम टू सेम है, तो लिख दियो कि सेक x अब प्लस कॉसेक x, मैंने वैल्यू पुट कर दिया n का। अब m स्क्वायर, तो m स्क्वायर यही था, पुट करते हैं हम, तो यहाँ पे लिख दो साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर था, और फिर माइनस ऑफ 1 था, माइनस ऑफ 1 कर दो। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये जो लिखा हुआ था वो लिख दो आप, क्या लिखा हुआ था m, तो m का वैल्यू ये था साइन x प्लस कॉस x था। ठीक है, सॉल्व करो इसको, तो यहाँ पे तक करोगे तो 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा, इसको करोगे तो 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है छोटू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अब प्लस 2ab हो गया। अब फिर यहाँ पे माइनस ऑफ 1 दिया हुआ था, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा छोटू, ये एलसीएम हो जाएगा, तो साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स और कॉस एक्स मिला। यहाँ पे देखो छोटू, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, अब प्लस में दिया हुआ है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स दिया हुआ है माइनस ऑफ 1 है, तो ये वाला -1 और ये +1 कैंसिल हो गया। और दूसरी बात है छोटू कि यहाँ पे साइन एक्स पकड़ाया प्लस कॉस एक्स पकड़ाया,
होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स तो रहेगा ही, अब मल्टीप्लाई टू साइन एक्स कॉस एक्स बचा, तो साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल, तो ये कितना हो गया 2 साइन एक्स हो गया और कॉस एक्स हो गया, यही आपका बचा। ठीक है, सॉल्व हो गया। क्लियर है, आगे चलते हैं, समझ गए ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोलता है कि x का वैल्यू आपको दिया हुआ है r साइन थीटा एंड कॉस फाई दिया हुआ है। दूसरा में y का वैल्यू दिया हुआ है r साइन थीटा एंड साइन फाई दिया हुआ है, और z का वैल्यू दिया हुआ है r कॉस थीटा दिया हुआ है। तो साबित करना है, तो शो का क्या करना है कि शो डैट एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर होता है। बस कुछ नहीं, ये जो वैल्यू है वही वैल्यू पुट कर देना। तो यहाँ पे सॉल्व लिखना पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना बराबर आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू ये है, पुट कर दो पूरा, तो आर बनेगा साइन थीटा कॉस फाई इतना का होल स्क्वायर हो गया। वाई का, तो वाई का वैल्यू यही है आर साइन थीटा एंड साइन फाई है, इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। जेड है आर कॉस थीटा इतना का होल स्क्वायर है। सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो देख छोटू, ये वाला में से ये और ये दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, आर स्क्वायर निकल रहा है और साइन स्क्वायर थीटा निकल रहा है, तो कॉस स्क्वायर फाइव बच जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर फाइव बच जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ था वैसे लिखकर छोड़ दो, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड ऑल्सो ये पता है तुम्हारा वैल्यू 1 हो जाएगा बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, अब प्लस से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा ये आर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में ना, तो आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो आर बच जाएगा यही तो आपको लाना था। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। चलो बहुत अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक से साइन क्यूब थीटा प्लस वाई है कॉस क्यूब थीटा है ना, ये थीटा है और इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा है एंड ऑल्सो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो साबित करना है एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर वैल्यू 1, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये सॉल्व करना। देख लो कि एक्स साइन क्यूब थीटा वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू 1। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो सबसे पहली बार कि यहाँ पे एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा बराबर 0 है, तो एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो इसके बाद आगे सॉल्व करना। आगे है एंड ये लिखना आप कि एक्स से साइन क्यूब थीटा वाई है कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा दिया हुआ था। तो देखो ना, एक साइन क्यूब थीटा तो लिख दिया मैंने और इसको लिखेंगे वाई कॉस थीटा एक तरफ और बाकी वाई स्क्वायर थीटा एक तरफ लिख दिए,
और साइन थीटा रहने देना और कॉस थीटा भी रहने देना। तो तुम देखिएगा कि वाई कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे फर्स्ट से, है ना। तो यहाँ पे एक्स साइन क्यूब थीटा लिख देना और ऊपर में क्या दिया हुआ था, एक्स साइन थीटा और मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ोगे आप, तो आगे क्या है, तो इसमें देखना एक साइन थीटा और एक साइन थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, तो यहाँ बच गया तुम्हारा एक साइन थीटा, ठीक है ना, इसका तो वैल्यू 1 ही हो गया, और ये तुम्हारा हो गया साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन और साइन कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू आपने निकाल दिया कॉस थीटा। ठीक है, चलो तो स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड। ठीक है, चलो आगे और निकालोगे तो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन में आप पुट कर देना ये एक्स का वैल्यू, तो एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा था ना, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मैंने पुट कर दिया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा हो गया इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, तो कॉस कॉस कैंसिल, तो वाई का वैल्यू निकल गया साइन थीटा, तो वाई स्क्वायर निकल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये थर्ड मान लेना। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को आप ऐड कर देना, ठीक है ना, ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वही साइन स्क्वायर थीटा लिख देना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो पता है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू 1, ये आपको लाना था। क्लियर, ठीक है, चलो इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है। बस आज के लिए थैंक यू सो मच।